जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज का अप्रैल मंथ में क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या गाइडेंस निकल कर आती है, कैसा रहने वाला है उनका अप्रैल मंथ, ये हम लोग इस रीडिंग में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि एरीज जो है मेष राशि, उनका अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है। ओके, थैंक यू। तो मेष राशि के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, ये हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे मेष राशि के लिए। ठीक है, यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं और ओके। मैं राशि भी बताऊंगी कि मेष के अलावा और किन किन राशियों के लिए ये सूट कर सकती है, और भी कौन सी राशियों के लिए ये रीडिंग हो सकती है, मैं वो एंड में बताऊंगी। लेकिन बेसिकली ये मेष राशि के लिए अप्रैल मंथ का रीडिंग है। और चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आई है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है और 3 ऑफ सोल्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और 8 ऑफ सोल्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आने वाला मंथ मिला जुला सा आपके लिए रहेगा। मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं आपके लिए। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, आपको अपने रूटीन पे काम करना पड़ेगा। अगर आप टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से जागते नहीं हैं और दिन भर लथार्जी में रहते हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर रूटीन। तो आपको अपने रूटीन पे काम करने की ज़रूरत है। अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं पूरे महीने में। आपको एक ऐसी हार्ड वर्क के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको अपने रूटीन पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और अगर आपका रूटीन सही नहीं है तो चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं और उससे इरिटेशन होने लगता है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपको अपने रूटीन पे, डेली रूटीन पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना रूटीन ठीक कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास कितना भी हार्ड वर्क करने के लिए क्यों ना आ जाए, लेकिन आप बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सकती है अगर आप अपने रूटीन पे काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे, निपटा पाएंगे। और आपको थोड़ा सा ट्रिकी होने की ज़रूरत है। मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला ये मंथ। हार्ट ब्रेक हो सकता है, यानी रिलेशनशिप्स में आपको कुछ ऊपर नीचे होने की चांसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। कुछ लोगों की डिवोर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं कि आपको डिप्रेसिव फीलिंग आए, इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड फील करेंगे
कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि मेष राशि के जातक के लिए है, लेकिन आपके डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरीके से ग्रहों का स्थान है। उस पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मेष राशि के जातकों के लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा। तो क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति है, ठीक है। तो ये एक जर्नल रीडिंग है मेष राशि के लिए, तो इसको इस तरीके से लीजिएगा। और यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप किसी तरीके की प्रिपरेशन भी करिए, और अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। आप ओवरसीज़ भी जा सकते हैं। आपको बाहर विदेश जाने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे काफ़ी समय से, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, वीज़ा नहीं लग रहा था, या सब कुछ हो गया था फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऐसी, या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इसलिए नहीं जा पा रहे थे, तो जो कुछ भी इश्यूज़ थे आपके, विदेश जाने से रिलेटेड इस मंथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपके काम बनते नज़र आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आपको विदेश जाना पड़े या जाने का प्रोग्राम बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। और आपका कॉन्वर्सेशन थोड़ा इफ़ेक्टिव होगा। आप अच्छे से बात करना, मतलब अगर कम्युनिकेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आते थे तो वो बेटर होते नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है आपकी, और थोड़ा सा लोगों को डील करने का तरीका आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा लोगों को डील करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने आपको गुस्से से कुछ बोला है तो आप भी उधर से गुस्से से ही जवाब दे दें, नहीं। अगर आपको लगता है कि सामने वाले से कुछ काम निकल सकते हैं, और यहाँ पर बिना लड़ाई झगड़े के भी चीज़ें हो सकती हैं, काम बन सकते हैं, तो आपको उस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले मंथ में थोड़ा इमोशनली आप लो फील करेंगे। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आपको अपने आप को, जब आपको होता है ना कि हमको पहले से पता है कि ऐसा हो सकता है, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो बेस्ट है, मैं एक रेमेडी भी इसके बाद आपको दूंगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है, अगर आप कोई काम कर रहे थे तो उसमें एक्सपेंशन, यानी कि अगर आप, मैं यहाँ पर आपके, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपना बिज़नेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। और प्रोग्रेस दिखेगी आपको अपने ओवरऑल। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी अच्छी प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आपको, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा है।
तो यहाँ मुझे और भी बहुत सी राशियाँ दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे कुंभ राशि दिख रही है, एक्वेरियस, और मुझे यहाँ लिब्रा दिख रही है, और मुझे एरीज दिख रही है यहाँ पर, साथ में लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, ये राशियाँ भी मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। बेसिकली ये जो है रीडिंग स्पेसिफिकली मैंने बनाई थी मेष राशि के लिए, तो ये मेष राशि के लिए है, लेकिन ये रीडिंग कहीं ना कहीं इन दूसरी राशियों के लिए भी रेजोनेट कर सकती है। तो अप्रैल मंथ में आपको इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप राम नाम लिख सकते हैं, राम नाम जप सकते हैं। अगर आप नाम जप शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर महसूस करेंगे। दूसरा, मेडिटेशन अगर आप शुरू करते हैं तो एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका आने वाला मंथ अच्छा होगा। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, और ऐसी और रीडिंग्स के लिए फ्रेंड्स मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन।